अकबर हयात हराज साहब जी। सर मेरे कुछ रिक्वेस्ट हैं। पिछले साल जो फ्लड आया था उसने मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाहकारी की और काफ़ी सारा इलाका जो है वो मकान गिर गया, लोगों के फसलें तबाह हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका कोई मुस्तकिल हल किया जाए ताकि अगर मुस्तकबिल में कभी फ्लड्स के चांसेस हों तो उसमें दोबारा इतनी तबाहकारी ना हो जो पिछले साल हुई है। इसके अलावा सर मेरा एक हल्के का शहर है तहसील कबीरवाला का सराय सिद्धू। ये सर कदीम शहर है और एक वक्त था जब शेर शाह सूरी साहब यहाँ से गुजरे थे तो तब भी ये शहर आबाद था। सर यहाँ का सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का। मैं कई फोरम्स पर बात कर चुका हूँ, मीटिंग्स भी की हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में ये रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ। जब भी बारिश आती है तो वहाँ पर काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है सर, सड़कें भर जाती हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी है, ये मार अकबर हयात हराज साहब हैं और कबीरवाला इनका हल्का है। MPA यहाँ पे मुंतखब होके गए हैं और ये इस टाइम तीनों भाई जो हैं ये ऐवानों में हैं। मार रज़ा हयात हराज साहब MNA कबीरवाला से मुंतखब हुए और उनके नीचे उनके दोनों भाई अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज साहब जो हैं यहाँ से गए। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले साल सिलाब ने यहाँ कबीरवाला में तबाही मचाई, दरियाए रावी का जो बंद टूटा माई सपूरा के मकाम पे तो उसने दरखाना से ये तबाही स्टार्ट हुई और दूसरी जानिब सरदारपुर और दीगर जो इलाका है उसमें तबाही हुई जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं और वो दरियाए रावी और दरियाए चनाब। क्योंकि यहाँ पे असल तो 3 दरिया मिलते हैं, दरियाए जेलम झांग के मकाम पे है और दो दरिया वो होते हैं और तीसरा दरियाए रावी यहाँ पे जाम होता है। और ये सारा हल्का जो है जब इसमें तबाही मची तो ये मार रज़ा हयात हराज और मार अकबर हयात हराज साहब का था। अब असम्बली में मार अकबर हयात हराज साहब ने खड़े होके ये आवाज़ उठाई, सराय सिद्धू से उन्होंने स्टार्ट लिया और सराय सिद्धू में यकीनन एक सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। और सराय सिद्धू एक कदीमी शहर है लेकिन आज भी उसमें सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। जब बारिशें होती हैं तो पानी जमा हो जाता है। और उसके बाद उन्होंने दरखाना घाघबार की बात की। सबसे ज़्यादा हमने देखा कि तबाही दरखाना घाघबार में हुई जब सिलाब यहाँ से गुज़रा और उसके बाद घाघबार में अक्सर जगह के ऊपर पानी कड़वा है, ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी के लिए बहुत सी मुश्किलात होती है। और यहाँ वाटर सप्लाई तो हैं लेकिन वो बहुत पुरानी है और उन वाटर सप्लाई ना पुरानी होने की वजह से लोगों को पानी में अक्सरियत मुश्किलात रहती है। मार अकबर हयात साहब ने वो भी आवाज़ उठाई। उसके बाद बड़ा अच्छा लगा जब अकबर हयात हराज साहब ने कॉलेज के बारे में आवाज़ उठाई कि घाघबार दरखाना में कॉलेज होना चाहिए। हमने देखा कि वहाँ पे मार साहबान की काविशों से यहाँ पे ग्रांडें तो लाई गई लेकिन वहाँ पे सड़कें भी पुख्ता की गई। कुछ ऐसी सड़कें थी जो सिलाब की वजह से तबाह हुई थी वो भी बन गई, कुछ ऐसे रोड बनाए गए लेकिन वहीं पे अभी भी मसाइल पड़े थे जो अकबर हयात हराज साहब असम्बली में ये आवाज़ उठा रहे हैं। और वो ये आवाज़ इसलिए उठा रहे थे कि अभी जो बजट पास हुआ है इस बजट में ताकि कोई इस तरह का फ़ंड हो जो फ़ंड मैं अपने हलके के लिए ला सकूं। हमने देखा कि वो ऐवानों तक पहुंचे तो उनकी कोशिश यही थी कि हम अपने हलके में तरक्याती काम करवाएं, हम अपने हलके की आवाम के लिए वो चीज़ें लाएं जो हमारे हलके की आवाम को सहूलत दे सकें। लेकिन हमने ये भी देखा कि अकबर हयात हराज साहब असम्बली में खड़े होके अपनी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और जब आपका MPA आपका MNA असम्बली में खड़े होके अपने हलके की आवाज़ उठाता है तो हलके की आवाम को बड़ा अच्छा लगता है। उनको ये महसूस होता है कि ये जो हमने वोट दिए थे उसका हमने हक़ अदा किया है, कि हमने एक ऐसा लीडर मुंतखब किया जो ऐवानों में जाके हमारे शहर हमारे गाँव का नाम ले रहा है। और वो अकबर हयात हराज साहब ने लिया जब घाघबार दरखाना सराय सिद्धू और दीगर छोटे छोटे गाँव का उन्होंने नाम उठाया वहाँ पे कि मेरे ये इलाके हैं जिनमें मुझे आज भी इन चीज़ों की ज़रूरत है।
ہم امید کرتے ہیں کہ اکبر حیات حراج صاحب جس کاوش سے یہ چیزیں کام کر رہے ہیں، یہ 5 سالوں میں ان علاقوں میں بہت سے فنڈ لائیں گے اور بہت سے ایسے کام ہوں گے جو گھگ بار اور درخانہ کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ سرائے سدھو کا جو اہم مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔